नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। बरारी इंडस्ट्रियल एरिया में खुलेगी राज्य प्रदूषण नियंत्रण की प्रयोगशाला। पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह बबलू ने किया भूमि पूजन। बच्चों ने ली कोवैक्सीन तो बुजुर्ग और फ्रंटलाइनरों ने लिया बूस्टर डोज। 14 टीका केंद्रों पर होगा 86,000 लोगों का वैक्सीनेशन। रंगदारी नहीं देने पर बरारी में मछली कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर अवस्था में मायागंज अस्पताल में भर्ती। और जगदीशपुर में हथियार के बल पर बंधन बैंक कर्मी से लूटे 70,000। बाइक सवार अपराधी ने दिया घटना को अंजाम। अब खबरें विस्तार से। बरारी इंडस्ट्रियल एरिया में पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह बबलू ने सोमवार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय और प्रयोगशाला के लिए भूमि का पूजन किया। ब्याडा द्वारा आवंटित जमीन में परिषद भवन का शिलान्यास करते हुए मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय और प्रयोगशाला खुलने के बाद यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से यहां भागलपुर में उद्यम व व्यापार के लिए अत्यंत सकारात्मक वातावरण बन रहा है। भूमि पूजन के दौरान मेयर सीमा शाह, प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार घोष, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। हम लोग का प्रयास है कि पेड़ को हम लोग ट्रांसप्लांट करें, कहीं शिफ्ट किया जाए। कुछ ऐसे पेड़ है जो शिफ्ट होने लायक नहीं होता है, तो अगर एक पेड़ हम लोग काटते हैं तो उसके जगह 5 पेड़ लगाते हैं। ये हमारे डिपार्टमेंट का अपना उसूल है, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं कि अगर 10-20 पेड़ कहीं काटना भी पड़े, पेड़ काटना तो मजबूरी होती है। अगर विकास का काम होगा, हमें काम करना होगा, सड़कें चौड़ी होगी, बिल्डिंग बनाना होगा, तो पेड़ को शिफ्ट करना पड़ता है। पहला प्रयास है पेड़ को शिफ्ट करने का। अगर पेड़ शिफ्टिंग के लायक नहीं है, अगर काटना मजबूरी है, तो फिर उसके जगह उसका 5 गुना पेड़ हम लोग लगाते हैं। कोरोना एवं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए बच्चों के साथ बुजुर्गों और फ्रंट लाइनर वर्करों को 10 जनवरी से बूस्टर डोज देना शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग इस महाअभियान के तहत 86,000 लोगों को 14 टीका केंद्रों पर 3 लाख कोविशील्ड का वैक्सीन लगाएगा। इसके अलावा प्रत्येक प्रखंडों में अलग अलग केंद्रों पर बच्चों, बूढ़ों और फ्रंटलाइनरों का टीकाकरण किया जा रहा है। सोमवार को भागलपुर के वरीय चिकित्सक व कई वरिष्ठ नागरिक जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे और बूस्टर डोज लिया। कोरोना का बूस्टर डोज ले चुके अस्पताल के आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर महेश कुमार ने बूस्टर डोज लेने के बाद 60 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को वैक्सीन लेने की अपील की। पूर्व अधीक्षक डॉक्टर आरसी मंडल ने कहा कि तीसरा डोज लेने के बाद मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। डॉक्टरों ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की। इसके अलावा शहर के सदर बाजार, IMA हॉल, पुलिस लाइन और नगर निगम में टीका लगवाने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा गया। बूस्टर डोज या इसको नया नाम दिया गया है प्रिकॉशन डोज, हमने लिया है पहला भागलपुर में। लोग जो भी 60 साल से ज़्यादा के हैं और उनके साथ कोई कोमॉर्बिडिटी है, वो आके अपना ले ले। हमारे जितने चिकित्सा कर्मी हैं उन सबों को ये ले लेना बहुत आवश्यक है। 15,000 रुपए नहीं देने पर बरारी घाट पर नीलकंठ के मछली कारोबारी राजेश कुमार को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल राजेश कुमार का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। घायल युवक के भाई ने बताया कि अपराधी कारू यादव और फागू यादव व उसके साथी यहां मछली कारोबारियों को परेशान करते हैं। हथियार का भय दिखाकर रंगदारी मांगते हैं और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। सोमवार को कारू यादव, उसका भाई फागू यादव अपने 2-3 साथियों के साथ आया और 15,000 की रंगदारी मांगी। रंगदारी देने से मना करने पर अपराधियों ने मेरे भाई को 3 गोलियां मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कारू यादव 4-5 लड़का से आया वहाँ नीलकंठ बराड़ी घाट और सब ये लोग को बोला कि डेंगी खोल के चलो उस पार। सबसे जाके जाल खिंचवा लिया और उस पार से आया, जैसे ऊपर उतर के इसको गोली मार के वहाँ से 4-5 भाग गया। कारू यादव था और उसमें फागू यादव था। क्या किया? 10 दिन पहले वो मांग किया था। क्या चीज़ का? पैसा का। कितना मांगा था? बोला 15,000 रुपया डेंगी पीछू दो, नाव पीछू।
8-10 नाव है अपने वहाँ घाट पे। 15-15 हज़ार रुपया मांग किया, नहीं दिया तो बोला नहीं देगा तो गोली मारेंगे। तो उधर माती 10 दिन से चुप था, आज अचानक के आके कान करके चले गया। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अपराधियों ने हथियार के बल पर बंधन बैंक कर्मी से 71,875 रुपये लूट लिए और फरार हो गया। पीड़ित राजेश कुमार पोद्दार ने बताया कि मैं क्षेत्र से रुपए कलेक्ट कर आ रहा था कि मोड़ के पास एक बाइक सवार ने मेरे ऊपर देसी कट्टा तान दिया। इसके बाद अपराधी ने मुझे धक्का मारकर गिरा दिया और बैग छीनकर जगदीशपुर की ओर फरार हो गया। सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पीछे से 3 बाइक वाला आ रहा था, हम कलेक्शन लास्ट ग्रुप का कलेक्शन करके आ रहे थे। उसी समय पीछे से धक्का दिया बाइक में, हम गिर गए रोड पे। उसी समय बीच का मतलब पीछे से 2 आदमी उतरा बाइक से, तो बीच वाला आदमी निकल के हमको थ्रिनर दिखाया। थ्रिनर दिखाने के बाद मेरा बैग छीन के भाग गया। चेहरा किसी का दिखता है? मास्क लगाया हुआ था तीनों। मतलब पहचाने में नहीं आया? पहचान में नहीं आया। गाड़ी का नंबर देखा? गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ था। अपराधियों से रंगदारी मांगने की घटनाएं तो अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन गोपालपुर प्रखंड में बेटे ने ही अपने पिता से 10 लाख की डिमांड कर डाली। इस मामले में 83 गांव के रणधीर प्रसाद सिंह ने अपने बेटे विकास कुमार उर्फ बिट्टू सिंह पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि मेरे बड़े पुत्र विकास ने 10 लाख की डिमांड की और नहीं देने पर मेरे साथ मारपीट कर गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। विकास कुमार शादीशुदा है और आर्मी की नौकरी छोड़कर अपने पिता के साथ ही रह रहे हैं। उनका अपने छोटे भाई से जमीन को लेकर भी विवाद चल रहा है। सोमवार को जायदाद को लेकर पिता और पुत्र में इतना वाद विवाद बढ़ गया कि बेटे ने बाप की पिटाई कर दी और गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो हमसे 10 लाख रुपया मांगने लगा कि 10 लाख रुपया देगा तब तुमको जाने देंगे दोनों को, बुढ़वा बुढ़िया को। 10 लाख रुपया दो, कल ले जाते हम लोग। कल नहीं जाने दिया और पहले तो चाबी छीन लिया, कल चाबी लेकर के भाग गया। तो अभी आप थाना है? हाँ थाना आए हैं, अभी हमको मारा है। पिछले दिनों कई अपराधियों को गिरफ्त में लेने के बाद पुलिस अपराधियों पर लगातार दबाव बना रही है। शराब और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने और बदमाशों पर नकेल कसने के लिए एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर सीआईएटी की टीम वाहनों की चेकिंग कर रही है। पुलिस का अपराधियों में खौफ हो, इसके लिए एसएसपी ने सख्त निर्देश दिए हैं। सोमवार को भी मुख्य बाजार, स्टेशन चौक, सूजागंज, खलीफाबाद चौक, तिलका मांझी चौक, कचहरी चौक आदि कई जगहों पर पुलिस व सीआईएटी की टीम ने जगह जगह वाहन की चेकिंग की। एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर 3 वज्र वाहन दल का भी गठन किया गया है और हर दिन 50 से 60 अपराधियों को गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया गया है। ये शहर काफ़ी बड़ा एरिया है और बहुत सारे थाना शहर के अंतर्गत है, तो ऐसे में एक टीम को सभी थाना के साथ तालमेल बिठाने में और शहर के सभी पार्ट्स में कार्रवाई करने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए सीआईएटी के दल को हम लोगों ने 4 सब टीमों में बांटा है और पूरे शहर को 4 क्षेत्रों में डिवाइड करके इनको उनका अलग अलग एरिया दिया है। इनको बताया गया है कि इनके एरिया की जिम्मेदारी है इनकी, उस पूरे एरिया में इनको जाके लोगों से संपर्क स्थापित करना है। एंटी सोशल एलिमेंट हैं, अपराधी हैं, शराब माफिया हैं, इनके बारे में इंटेलिजेंस कलेक्ट करनी है और फिर वरीय पदाधिकारियों को सूचना देते हुए ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करनी है। नगर निगम प्रशासन द्वारा सोमवार को शहर के मुख्य सड़कों पर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। निगम के सिटी मैनेजर और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पुलिस ने तिलका मांझी चौक से कचहरी और मनाली चौक होते हुए सुंदरवती महिला महाविद्यालय तक की सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया। सड़क किनारे लगी दुकानों के अलावा पोल पर लगे अवैध पोस्टरों को भी हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी का उपयोग किया गया तथा इस दौरान पुलिस ने सड़क किनारे लगे कई दुकानों के सामानों को भी फेंक दिया। सामानों के फेंकते देख दुकानदार आक्रोशित तो थे, पर भारी संख्या में पुलिस बल देखकर चुपचाप और शांत रहे। भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के राज्यव्यापी रेल रोको अभियान को देखते हुए रेलवे द्वारा विभिन्न स्टेशनों पर दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई है।
नाथनगर रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान व नाथनगर थाना पुलिस आंदोलनकारियों पर नजर रख रही है। नाथनगर रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ के जवान स्टेशन से होकर गुजरने वाली सभी गाड़ियों की निगरानी कर रहे थे। नाथनगर थाना पुलिस भी इस दौरान रेलवे स्टेशन पर भ्रमणशील थी। मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब कारोबारी मनियारपुर के ध्रुव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों पुलिस ने ध्रुव सिंह के घर से 10 लीटर देशी शराब बरामद किया था। छापेमारी के दौरान ध्रुव सिंह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसे सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कई बार छापेमारी की गई, लेकिन हर बार पुलिस को चकमा देकर वह भाग रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।